सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। आदिवासी हो समाज में हेरो परब का त्यौहार फसल चक्र से संबंधित है। जब खेतों में कड़हन के लायक पानी हो जाता है, वो ऐसे समय में हो समाज में हेरो परब मनाया जाता है। बाबा हेरमूट, हेरो परब, जोमनमा, कोलो मोटाणी और मागे परब सभी फसल चक्र से संबंधित है। धान की फसल हम लोग लगाते हैं, इसीलिए बाबा हेरमूट का त्यौहार मनाते हैं। गेहूँ या कोई अन्य फसल लगाते तो इस त्यौहार की प्रासंगिकता नहीं होती। वैसे ही यह सभी त्यौहार हो समाज में धान की फसल से यानी उसकी फसल चक्र से ही संबंधित है। बाबा हेरमूट में हम लोग धान को पुनः नया फसल देने के लिए आह्वान और मन्नत मांगते हैं कि यह फसल के रूप में उग आए, जिसके लिए समय पर बारिश होने की हम लोग कामना करते हैं। जब बारिश हो जाती है, धान की फसल लहलहाने लगती है, खेतों में पानी भर जाता है, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये बाबा हेरमूट में हमने मन्नत मांगी थी वही पूरा हुआ। तो इसी खुशी में अपने प्राकृतिक शक्तियों को खुश करने के लिए हम लोग बलि देकर हेरो पर्व को संपन्न करते हैं। इसके पीछे की कहानी पर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे वैज्ञानिक दृष्टि से साबित नहीं कर पाऊँगा। कहानियों के मार्फत ही कभी धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। आज के समय में भी कहानियाँ ही उन धर्मों के विश्वास के पीछे भी गढ़ा गया है। हम आदिवासी हो लोगों का जीवन पद्धति की बात यदि हम करें तो हम सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जीवन शैली जीते हैं। इसी कारण से मैं प्राकृतिक दर्शन पे ही आपको जानकारी अक्सर देता रहा हूँ। पहले मई के महीने में ही खेत जोतने का काम शुरू हो जाता था, लेकिन आज बारिश शुरुआत में नहीं होती है तो खेतीबाड़ी भी लेट से शुरू हो रही है। पहले ज़माने में जब हेरो पर्व आता था तो लोग खेतों में कड़हन का काम कर रहे होते हैं, खरपतवार निकाल रहे होते हैं, और भी काम जो खेतों में ज़रूरी है वो सब किए जा रहे होते हैं। उसी बीच में यह त्यौहार संपन्न होता है। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज के समय में खेतों में पानी नहीं है और ना ही कोई अन्य काम खेतों में हो पा रहा है। तकनीकी दृष्टि से यह हेरो पर्व के लिए उपयुक्त तो नहीं है। हम लोग सिर्फ ड्यूटी निभाने के लिए आज यह त्यौहार मना ले रहे हैं। हो समाज के युवा वर्ग भी आजकल अपने पर्व त्योहारों के प्रति निरंकुश होता जा रहा है। किसी भी त्यौहार के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विधाओं पर किसी का भी ध्यान नहीं है। हेरो पर्व बोलने से या तो बॉयल किया हुआ मीट खेतों में खाना है, या दूसरा रूम सकम यानी कि अंजन के पत्तों में हेरो उलट खाना है। सिर्फ इन्हीं दो कामों के लिए आज हेरो पर्व को लोग याद करते हैं और इस त्यौहार में शरीक होने का माध्यम के रूप में देखते हैं। पहले ज़माने में हेरो पर्व आने से पहले लोग खेतों में नाचते थे, गाते थे। कई सारे गाने खरपतवार निकालते समय महिलाएं गाया करती थी। आज वह लुप्त प्राय हो गया है। वह सभी गाने और वह संस्कृति सब गायब हो चुके हैं। हो समाज इन संस्कृतियों को कैसे वापस बहाल कर पाएगी, यह एक गंभीर चिंतन का मामला है। सिर्फ खाना पीना ही त्यौहार नहीं होता है। इसके पीछे के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक समझ को संजो के रखना भी युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है, जिससे वह जाने अनजाने बहुत दूर चला गया। नाच गान का बहुत ही बेहतरीन और मीनिंगफुल समा होता है, लेकिन आज के समय में हेरो पर्व में बजाए जाने वाले ताल और बहुत सारे गाने लुप्तप्राय हो चुके हैं। हम सभी अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए चिंतित हैं। मुझे माघे पर्व को छोड़कर बाकी त्योहारों के लिए यह चिंता सता रही है कि आने वाले समय में इन त्योहारों का हश्र क्या हो सकता है। गांव-गांव में हेरो पर्व से संबंधित मांदर और नगाड़ा की धुन गायब होती जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो इनके तालों को जानते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है गांव सब में। समय रहते हम लोगों को गांव-गांव में नई पीढ़ी को इन सब चीज़ों से रूबरू कराना जरूरी है। गानों के जो बोल हैं, जो भाव हैं, वह हो समाज के संपूर्ण संस्कृति और प्रकृति के भाव को बतलाते हैं। लेकिन यदि यह नाच गान समाप्त हुआ तो उसके पीछे हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत खतरे में पड़ सकती है। हेरो पर्व को मनाने के संबंध में भी गांव-गांव में थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं। उन्हें भी संरक्षित करने की आज बहुत ज़रूरत है। ज्ञात हो हम सभी आदिवासी हैं, तो भारत के संविधान के आलोक में हमसे कुछ जिम्मेदारियां अपेक्षित की गई है।
यदि हम अपने सांस्कृतिक विरासत को छोड़ देंगे तो आदिवासी होने का अधिकार भी खो देंगे। इसीलिए हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हो समाज के सभी लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी त्यौहार हो समाज में मनाए जाते हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने में अपनी भूमिका निभाएं। एक स्तर तक मैं भी आजकल थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, यह सोचकर कि कितना करना पड़ेगा हो समाज के सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए। मेरे गांव में भी दिन के समय में नाच गान नहीं हो पाया, इसीलिए रात के समय में जो कुछ हुआ उसे भी आप थोड़ा सा देखकर आनंद में हो सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी पर ना जाकर हेरो पर्व के भाव में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आप आनंद लीजिए। सबको जोहार। Gini murah apa lagi tuh kata ini. Thank you.